ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय जी, संगीत रागी जी, सुमीर चौगांवकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही चर्चा से शुरू हुई और जेनजी को लेकर उन्होंने एक और संदेश दिया। नीट पेपर लीक को लेकर जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन हुआ उसकी आड़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट किया गया। प्रधानमंत्री से लेकर उनकी मां को गाली दी गई। ऐसे ऐसे वीडियो सामने आए जिसे देखकर पूरा देश सन्न था। जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल था, सभ्य समाज में आप देखें इस तरीके की भाषा का, इस भाषा के लिए कोई जगह है नहीं। लेकिन आक्रोश है, आक्रोश जब होता है तब भाषा भी खराब होती है और फिर बड़े और छोटे का फर्क खत्म हो जाता है। पद की गरिमा का भी ख्याल नहीं रखा जाता है और यही इस जेनजी आंदोलन में हमने देखा भी। इस वीडियो को देखने वालों को या तो अपने कान बंद करने पड़े या फिर वीडियो को स्किप करना पड़ा। इन सबके बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से बड़ा दिल दिखाया। पीएम ने प्रदर्शन की आड़ में गाली देने वाले बच्चों को माफ किया। पीएम ने कहा कि बचपन में गलतियां होती हैं और सुधरने का अवसर भी होता है। इन गुमराह बच्चों को गले लगाकर सही राह दिखाना ये हमारा काम है। उन्होंने जो कहा वो मैं कोट अनकोट आपके सामने पढ़ देती हूं। बच्चों ने भद्दी गालियां दी जो सभ्य समाज को शोभा नहीं देता, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि मैं समाज के अंदर मौजूद आक्रोश को भली भांति समझ सकता हूं। प्रधानमंत्री जेनजी के इस आक्रोश को समझ रहे हैं और इसे समझते हुए ही उन्होंने कहा कि माफ कर देना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, सही पथ पर लेकर आना चाहिए। क्या कहा, पहले आप उनकी बात सुन लें। हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली। किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था। मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं। समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे, क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव है। कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं है, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं। उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है। और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े, कुछ नया सीखें, गलतियों से भी सीखें, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है। मैं आपके लिए जीता हूं, आपके उज्जवल भविष्य के लिए खपता हूं। आओ हम मिलकर के देश को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बस आओ, गलतियों से सीखो, आगे बढ़ो। कर रहे थे।
अपने वीडियो वो खुद रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिनफी से खुद संवाद कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि बचपन है, गलतियां होती हैं, गलतियों से सीखो, आगे बढ़ो। वो इस आक्रोश को भी समझ रहे हैं जो जिनफी का आक्रोश है, जो उनका शब्द है ना, मैं इसको भली भांति समझता हूँ। इन गुमराह बच्चों को लेकिन गले लगाने का वक्त है, सही राह दिखाना हमारा काम है। मैंने तो इन्हें माफ किया, आप भी माफ करिए। ये संदेश अपने लोगों को भी वो दे रहे हैं। मजेदार है, आज सुबह सुबह उठे तो मेरी पत्नी ने कहा, एक दिखाया रील, उसमें लिखा हुआ प्रधानमंत्री जी थोड़ा हम पर रहम कर दीजिए। आपके रील बनाने की इस जुल्म से हम मुक्ति पाए। हमारा रील नहीं चल रहा है, आपका रील चल जा रहा है। ये बात तो ठीक है, और मैं देख रही हूँ मिलियंस में उस पे लाइक आ रहे हैं, मिलियंस में वो रीपोस्ट हो रहे हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं हर्षवर्धन जी, वो ये जान रहे हैं कि कल्चरल सेटबैक है, कल्चरल शॉक उन लोगों के लिए भी है जिन्हें अंदाजा ही नहीं था कि हमारे देश की युवा पीढ़ी सड़क पर आकर इस तरीके से प्रधानमंत्री को और उनके परिवार को गाली भी दे सकती है। लेकिन फिर भी उन्होंने बड़ा दिल दिखाया, उन्होंने कहा कि मूव अहेड, आगे की सोचो। देखिए, मुझे लगता है मीनाक्षी जी कि प्रधानमंत्री के तौर पर यही अपेक्षित था। अब वो ये थोड़ी ना कहेंगे कि उनके खिलाफ कार्रवाई कराओ, उनके खिलाफ उनको पकड़ लो। प्रधानमंत्री को यही करना चाहिए था और उन्होंने वही किया। एक पक्ष उसका मुझे थोड़ा ज्यादा हैरान करने वाला लगा। उन्होंने उसमें कहा कि हमारी बेटियों ने कुछ गलत कह दिया, गालियां दिए, जो भी उन्होंने कहा। बेटियों का ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना एक कल्चरल शॉक जैसा है। तो बात तो बिल्कुल वो ठीक कह रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे चिरकुट कुंठित आत्माएं प्रकट हो गई। मतलब माफ कीजिएगा, मैं शब्दों का उपयोग कर रहा हूं, लेकिन वही है। वो करें प्रधानमंत्री कैसे हमारी बेटियां बोल सकते हैं? सॉरी, मतलब मुझे तो बड़ा अचरज हुआ। वो कह रहे हैं कि हमारी बेटियां ऐसी भाषा का इस्तेमाल करें, वो कल्चरल शॉक है। कुछ लोग आ गए हैं, वो कह रहे देखो ये तो महात्मा गांधी बनना चाहते हैं, ये तो कैसे हमारी बेटियां कैसे हो सकती हैं, आपकी बेटियां थोड़ी ना है। कमाल कर रहे हो भाई। मतलब प्रधानमंत्री को लेकर जिस तरह की घृणा, कुंठा समाज के एक वर्ग में है, जो बरसों बरस पता नहीं वो सत्ता पालित रहा, पालतू रहा, क्या रहा वो ईश्वर जाने, लेकिन उसकी वजह से वो ऐसा कुंठित है कि सही बात पे भी सही प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है। इस पर सबको यही कहना चाहिए था ना कि एक लाइन की बात है, प्रधानमंत्री से अपेक्षित था, उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त काम किया। इसमें एक लाइन जरूर मैं अपनी तरफ से जोड़ूंगा कि जो रिपीट ऑफेंडर है और जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के हैं, उनको ऐसे ब्लैंकेट छूट नहीं मिलनी चाहिए। नहीं, आप जो बात कह रहे हैं, ये जो आप बात कह रहे हैं ना, अब आतिशी का मैं पोस्ट पढ़ रही हूं, आम आदमी पार्टी की नेता और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, देश बहुत शर्मिंदा है, हम तुमसे माफी मांगते हैं कि तुम्हें जिस तरह से डराया गया, धमकाया गया। आप समझ गए ना मैं किसकी बात कर रही हूँ? एक बच्ची जो खुद अपने किए गए बयानों पर शर्मिंदा हो रही है, हाथ जोड़कर माफी मांग रही है और कह रही है कि मुझे इस तरीके से बात नहीं कहनी चाहिए थी, मैं बहकावे में आ गई थी, मैं सीपी घूमने के लिए गई थी और वहीं पर ये सब चल रहा था, लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, मैं भी उस प्रोटेस्ट में शामिल हो गई और तब मेरे मुंह से ये बातें निकल गई। कह रहा हूं कि इस आंदोलन की लेयर्स को समझिए। इतना भीतर में कई परतों वाला आंदोलन इधर हाल में नहीं हुआ। तिलचट्टों को आप बहुत सीरियसली मत लीजिए, वो किसी लायक है नहीं। मैं बार बार ये कह रहा हूं, ठीक है आंदोलन समाप्त हो गया, लीडरशिप उनकी थी, सब कुछ था, लेकिन जेन्युइन स्टूडेंट बहुत बड़े थे, उनकी संख्या सबसे ज्यादा थी, जिसको बार बार लगता है कि ये हो रहा है, सरकार नहीं पेपर लीक रोक पा रही। एक उसमें वर्ग कौन सा था जो आजकल तैयार हो गया है, जो रील, लाइक, व्यूज, फॉरवर्ड, रिपोस्ट, उस पर जिसका जीवन चलता है, उसको लगा चलो ठीक है हमने 4 गालियां दे दी, अरे वाह वायरल हो गए, अरे वाह चलो ये हो गया, अरे वाह हमारी पहचान हो गई। वो जो कहा जाता था ना पहले, एक बदनाम हुए तो क्या नाम ना होगा, उस अंदाज में ये लोग चल रहे हैं। लेकिन अगर उन बच्चों को समझ में आया, उनको डर लगा, उनको सोसाइटी में एक किनारे, एक तरह से कहते हैं बहिष्कृत होने का डर लगा, कोई भी लगा, उसके बाद वो माफी मांग रहे हैं। तो अगर पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर एक महिला आकर ये कह रही है कि हम आपसे माफी मांगते हैं कि आपको इस तरह, क्या किया जा रहा है भाई? नहीं क्या सर, उन गालियों को जो कुछ वो कर रही थी, वो लड़कियां या लड़के, उनके साथ वो खड़ी? नहीं सर, समाज में कॉर्नर वाला डर नहीं। आतिशी जो कह रही हैं वो ये कह रही हैं कि पुलिस और प्रशासन एक 15 साल की बच्ची को डराने में लगा हुआ है, पर ये ना बीजेपी की पहली गलती है और ना आखिरी गलती है। ये सत्ता के अहंकार में पागल हो गए हैं, पर जिस तरह जेनफी ने इन्हें झुकने पर मजबूर कर दिया, जल्द ही युवा भी इन्हें कुर्सी से भी नीचे लेकर आएंगे। और इसमें आपको कुछ और पॉलिटिकल रिएक्शन सुनने इसलिए चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी कुछ भी कहें, कांग्रेस को सवाल उठाना ही है।
विपक्ष से तो सवाल उठाएगी भी। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि मोदी उल्टी गंगा बहा रहे हैं। उल्टी गंगा बहती है, ये प्रधानमंत्री जी के आज के माफीनामे से पता लग गया। अरे प्रधानमंत्री जी, ये गांधी का देश है, गौतम बुद्ध का देश है। हम तो उम्मीद कर रहे थे कि आप उन नौजवानों से माफी मांगेंगे जिनके शरीर में आपकी पुलिस की चलाई हुई पिलेट्स मौजूद। उस बेटी से माफी मांगेंगे जो हॉस्पिटल में जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ रही। उन लोगों से माफी मांगेंगे जो आपके पुलिस के अत्याचार के शिकार हुए और जिनकी आंखें जाती रही। उनसे माफी मांगेंगे जिनको AK-47 लेके दौड़ाया। ये जो बात प्रमोद तिवारी कह रहे हैं वही कांग्रेस पार्टी के जितने भी प्रवक्ता हैं, नेता हैं, उसी लाइन पर बात कर रहे हैं कि भाई ये तो माफी मांगने की बात थी देश के प्रधानमंत्री की, देश के गृह मंत्री को माफी मांगनी चाहिए थी। उल्टा ये कह रहे हैं कि हम छात्रों को माफ करते हैं। विजय जी, बहुत सारे लोग इसको लेकर बड़ी चर्चा कर रहे हैं। मुझे कुछ भी अनएक्सपेक्टेड नहीं लग रहा, बल्कि मैं प्रधानमंत्री जी से ये उम्मीद ही करता हूँ कि वो इस तरह का जो मैसेज उन्होंने दिया है उसका मतलब है कि मूव ऑन करें, आगे बढ़ें, जो खत्म हो। कई बार क्या होता है कि कुछ चीज़ों से इतनी बिटरनेस हो जाती है कि उसको ख़त्म करना मुश्किल होता है। ये उस बिटरनेस को ख़त्म करने का मैसेज है, जो आंदोलनकारी छात्र हैं उनके लिए भी और जो उनके खिलाफ खड़े थे उनके लिए भी। तो ये संदेश पार्टी में उन लोगों के लिए भी है जो गटर जनरेशन बता रहे थे या कुछ बात कर रहे थे, और उन लोगों के लिए भी है जो प्रधानमंत्री या और तमाम लोगों को गाली दे रहे थे या अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। तो इसमें मुझे कोई ऐसा, और हमारी बेटी, मुझे नहीं पता किसने कहा नहीं कहा, क्योंकि मुझे इससे ज़्यादा हमारे बच्चे कहने से ज़्यादा संबोधन क्या हो सकता है किसी का। सबसे मतलब ये तो संबोधन है, और ये तो हम हमारी लोग सब बेटी लोगों से बात करते हैं, हम भी यहाँ पर बात करते थे अपने बच्चे की तरह से ही बोलते हैं कि भाई हमारे बच्चे हैं ये। इसमें जो प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही उसमें मुझे थोड़ा सा वो है, और वो इसलिए है कि उनकी जो जनरेशन है उसके लिए, और हम जैसे लोग भी, हम भी उनसे छोटे हैं लेकिन उस जनरेशन के, जिनके लिए कल्चरल शॉक है। कल्चरल शॉक वो किसके लिए कह रहे हैं? कल्चरल शॉक प्रधानमंत्री को गाली देने के लिए नहीं कर रहे हैं, उनको कल्चरल शॉक हुआ बेटियों के गाली देने से, लड़कियों के गाली देने से, है ना। अब आज की जो जेन ज़ी है या वो है, उसके पास बहुत सारे सवाल। वो कहेंगे कि ये जो जेंडर न्यूट्रलिटी को आपने खांचे में बांट दिया है कि लड़कियां गाली दे रही हैं, ये कल्चरल शॉक है। और ये फैक्ट बात है, मतलब जो जनरेशन उससे पहले की है वो इस बात को उम्मीद नहीं कर रही। वो पुरुष प्रधान समाज का जो हमारा तौर तरीका है, इसमें कोई आपत्तिजनक मुझे उनका नहीं लग रहा, लेकिन कल्चरल शॉक हमको इसलिए लगता है क्योंकि हम ये उम्मीद नहीं करते। हम उम्मीद करते लड़के तो करते रहे, मिल्स कुछ भी बोलते रहे तो उसको मान लेते। प्रधान समाज में पितृसत्तात्मक गालियां, हाँ, जो भी शब्द इस्तेमाल कर लें तो वो कल्चरल शॉक है। उसको लेकर बहुत सारी जो जेन ज़ी है उसको ये मतलब थोड़ा सा ऑब्जेक्शन है कि भाई ये जो जेंडर न्यूट्रलिटी की जो सोसाइटी होनी चाहिए उसमें आपको इस पर आपत्ति है। लेकिन मैं समझता हूँ ये मूव ऑन करने मुझे का, बड़ी बात यही लगती है जो आपने बोली सर, कि अब आप आगे बढ़िए, इस चैप्टर को खत्म कीजिए। वो भी बन गया, कानून भी बन गया, अब तो राष्ट्रपति जी ने साइन भी कर दिया उस पर, कानून भी बन गया। और मैं तो इसलिए भी हैरान था, जो मैंने पहले दिन भी कहा था कि ये पहला कानून था जो 2 साल के अंदर संशोधन करना पड़ा। तो इसको लेकर तो कांग्रेस को घेरे में लेना चाहिए था कि जब 2014 में फरवरी में ये कानून पास हुआ था तो आपने इतना कमजोर कानून बनाया। भाई जो लोग आज करें कि आपने उसमें नहीं पकड़ा, तो ये सवाल तो उनसे भी करना चाहिए था। ठीक बात है। मैं समझ नहीं पाता कई बार कि हमारे राजनेता किसी बात को कहाँ से पिक करते हैं, कहाँ से पिक नहीं करते। क्यों जरूरत पड़ी 2 साल बाद ये, और वो इसलिए पड़ी, उस दिन भी मैंने कहा था क्योंकि फरवरी में वो पेपर लीक हुआ था, फरवरी में ये बिल पास हुआ, उससे पहले पेपर लीक हुआ था, सरकार प्रेशर में थी, चुनाव थे मई में, बात समझिए। तो आपने जल्दी में कि भाई हाँ हम एक बिल पेपर लीक के खिलाफ लाना चाहते हैं। तो ऐसे सारे सवालों पर जो, और मुझे लगा नहीं कि बीजेपी ने भी उस पर उस तरह से ध्यान दिया, वो केवल अपने वाहवाही के लिए कि भाई हम एक कड़ा कानून ला रहे हैं। पहले सरकार भी जल्दी में लेकर आ गई और विपक्ष ने भी उसका आकलन नहीं किया, उस पर कोई क्वेश्चन रेज नहीं किया। संशोधन में भी क्वेश्चन रेज नहीं किया, कोई क्वेश्चन उस तरह से बड़ा क्वेश्चन नहीं हुआ, और अलग तरीके की राजनीति होती रही, जिस पर हमने तो कहा था कि पूरे एजुकेशन सिस्टम पर भी इस पर चर्चा हो सकती है इस बहाने। एक और इसी से जुड़ी हुई खबर ये है, दुर्भाग्य ये है कि एजुकेशन सिस्टम छोड़िए, पेपर लीक पे भी चर्चा नहीं। वही तो मैं कह रहा हूँ, वही तो आगे चलकर बात करना चाह रहे थे कि ये मौका है कि एजुकेशन सिस्टम पर बात की जाए।
ये जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट की आड़ में गाली देने वाले बच्चों को अपनी गलती का एहसास भी हो रहा है। नोएडा की 15 साल की बच्ची जिसने जंतर मंतर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दी, वो हाथ जोड़कर माफी मांग रही है। हम उनका चेहरा नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर क्योंकि जब ये वीडियो आई तो सब लोगों ने देखी भी, आपके सामने रख दी है। मैं सीपी गई थी अपने फ्रेंड्स के साथ, फिर वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था, ग्रुप्स बने हुए थे बहुत सारे। वो लोग बहुत चीज़ें बोल रहे थे, बहुत गालियाँ दे रहे थे प्रधानमंत्री जी को। उन लोगों के इन्फ्लुएंस में आके कि तुम लोग भी बोलो, तुम लोग भी बोलो, कोई सब बोलो करके मैंने बहुत चीज़ें बोली। मैं भी मात्र 15 साल की हूँ। मैंने जो करा वो माफ़ी के लायक नहीं था। मैंने बहुत गंदी चीज़ें बोली है, बट ये मेरी पहली और आखिरी गलती होगी। इसके बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी और ना ही वो चीज़ मैंने कभी पोस्ट की थी। मैं पूरे देश से माफ़ी मांगती हूँ। मैं इतनी शर्मिंदा हूँ, मैं अपनी नज़र भी नहीं उठा पा रही हूँ। मैं सबसे माफ़ी मांग रही हूँ, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, प्लीज़। रागी जी, बच्चा खुद आगे आकर माफी मांग रहा है, पीएम कह रहे हैं माफ करिए, आगे बढ़िए। विपक्ष ये कह रहा है लो ये तो उल्टी गंगा बह रही है। जब ये विपक्ष ऐसा कह रहा है तो इसका मतलब है कि इन सारी गालीबाजों को विपक्ष जो है वो समर्थन दे रहा है। और वाकई न मैंने राहुल गांधी के मुखारबिंद से सुना, न मैं श्रीमती सोनिया गांधी के मुखारबिंद से सुना, न मैं खड़गे महान खड़गे जी के मुंह से सुना, न ही कांग्रेस के किसी प्रवक्ताओं से मैंने सुना कि जो लड़कियां गाली भद्दी गालियां दे रही थी वो ठीक नहीं है। देश के प्रधानमंत्री को इस तरह से गाली देना असह्य है, या किसी पार्टी ने नहीं कहा। जब नहीं कहा तो इसका मतलब है कि आप उन गालियों के साथ खड़े थे। प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा किया है कि जो अपेक्षित था, जैसा कहा गया, मैं भी ऐसी अपेक्षा करता था, लेकिन उन्होंने सिर्फ लड़कियों को नहीं कहा है, बच्चों को कहा है। बच्चों में लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं। जब वो कल्चरल शॉक की बात करते हैं तो इस पूरे जनरेशन की बात करते हैं, लड़कियों की सिर्फ बात नहीं कर रहे हैं। ये देखिए अभी बेटियों द्वारा ऐसे शब्दों का इस्तेमाल, कल्चरल शॉक नहीं, उसके आगे बच्चों का भी शब्द का प्रयोग किया है उन्होंने, आगे बच्चों से शब्द का प्रयोग किया है। इन गुमराह बच्चों को गले लगाकर राह दिखाना हमारा काम है। कल्चरल शॉक के लिए उन्होंने बेटियों का इस्तेमाल किया है शब्द का, ठीक है। और वो मैं उसमें कोई बहुत आपत्तिजनक नहीं माना। बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां दी जो सभ्य समाज को शोभा नहीं देता है। मैं कह रहा हूं कि ये बच्चियां क्या अपने माँ बाप को ऐसे ही भाषा से संबोधित कर सकते हैं, या अपने पड़ोस में किसी को संबोधित कर सकते हैं? पड़ोस में उनको थप्पड़ लगता, लपड़ लगता और वो मुंह दिखाने लायक नहीं होती, बाहर निकल नहीं सकती। मैं पॉलिटिकल एंगल पे लाना चाह रही हूँ आपको। मैं पॉलिटिकल एंगल की मैं बात कर रहा हूँ। तो जितनी ये विपक्षी पार्टियां हैं उनको कम से कम प्रधानमंत्री के इस संबोधन के साथ खड़ा होना चाहिए था, लेकिन वो उल्टे प्रधानमंत्री पर तंज कर रहे हैं, जो कि नागवार है। अखिलेश यादव का पोस्ट पढ़ूं आपके सामने? आप पढ़ दिए। भाजपाइयों का सबसे बड़ा संकट यह है कि वो अब अगर जनता से दंडवत माफी भी मांगेंगे तो जनता उन्हें माफ नहीं करेगी, क्योंकि भाजपाइयों ने कभी जनता के साथ किया हुआ अपना वादा नहीं निभाया। आगे उन्होंने फिर बहुत कुछ और लिखा है। मुलायम सिंह ने तो सारा वादा निभाया दिया था। जब वो सैफई में महोत्सव करते थे और सैफई जब अयासी का अड्डा बन गया था, कौन कौन मुंबई से आया करती थी, क्या क्या हुआ करता था, जब उसकी कुंडली लोग पब्लिक डोमेन में लाए तब पता लगेगा कि समाजवादी पार्टी। एक मिनट उसमें एक लाइन जोड़ दूं आपको, जो गंभीर बात थी वो थी कि मुलायम सिंह जी ने जो कुछ रेप के आरोपी थे उनके लिए कहा था कि लड़के तो ऐसी गलतियां करते थे। मैं वो भी जो बिल्कुल आपने सही कहा, मतलब गायत्री प्रजापति जैसे लोग भी उनकी पार्टी में थे जिसके डिफेंस में वो खड़े रहते थे। कुल मिलाकर बात यह है कि यहाँ से आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन क्या ऐसे लोगों को भी छोड़ देना चाहिए जिन्होंने जो वाकई गुंडा हैं, जिनके खिलाफ केसेस वगैरह हैं, बेशक वो इस उम्र के हो, वो जेनजी के वाली उम्र में हो, मुझे लगता है कि उनको माफ करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, आपका टेक एकदम अलग है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपके जैसे ओपिनियन वालों को भी संबोधित किया है और माता पिता को भी संबोधित किया है, जेनसी को भी संबोधित किया है। प्रधानमंत्री की अपेक्षा है। और जो आक्रोश की जो बात कर रहे हैं वो आक्रोश देश की एक बड़ी जनता में, बड़ी आबादी में ये था कि इन लोगों ने प्रधानमंत्री को ऐसी भद्दी गालियां कैसे दी,
और उनके खिलाफ जिस जगह पर लोग आइडेंटिफाई, मैं आपको बता रहा हूं, इसको गंभीरता से लीजिए, लोग ऐसी लड़कियों को आइडेंटिफाई कर रहे थे, इनके माता पिता को आइडेंटिफाई कर रहे थे और प्यूनिटिव एक्शन के तौर पर सोशल बायकॉट का नारा देने वाले थे